तो गाइज देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया है। कमेंट में लिखा है, एक मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले कि YouTube ने एक बहुत ही बेकार सिस्टम कर दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि YouTube जो है आप किसी अन्य क्रिएटर की वीडियो को 5 से 10 सेकंड तक यूज कर सकते हैं। ये YouTube का फेयर रूल है। YouTube ने खुद ही कह के रखा है कि आप किसी के भी वीडियो का 5 से 10 सेकंड का क्लिप आप ले करके उसमें और भी यूज कर सकते हैं। खुद से बोल करके जो है आप यूज कर सकते हैं उस वीडियो का, ठीक है, 5 से 10 सेकंड तक का। और उसके बाद उसने क्या किया है कि कुछ चैनल है ऐसा जिसका वीडियो अगर आप 5 सेकंड का भी उठाते हैं तो यूट्यूब उसके चैनल पे स्ट्राइक दे रहा है। तो ये तो यूट्यूब गलत कर रहा है। तो इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है। और मैंने ये कहा कि जो चैनल वाला ऐसा कर रहा है कि उसका क्लिप अगर कोई 5 से 10 सेकंड का उठा रहा है तो वो चैनल वाला उस पर क्या करता है, स्ट्राइक भेज देता है। और स्ट्राइक भेजने के बाद उससे पैसे मांगता है। तो ये एक तरीके से रंगदारी है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो वीडियो पे मुझे कमेंट आया है। कमेंट में आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। थोड़ा सा देखिए। मैडम, यूट्यूब ने जो किया शायद किसी देश के बिजनेसमैन करे। आपको फ्री में एक मंच उपलब्ध कराया अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। अब अगर आपके इनकम में कुछ अगर मांगता है तो गलत क्या है? आपने आज तक किसी बच्चे को मुफ्त में आ भी कभी सिखाया है? चलिए, आपने जो कुछ भी कहा आपके हिसाब से बहुत ही परफेक्ट होगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं जो कुछ भी बताऊंगी मैं टेक्स्ट से बेहतर मैं आकर के आपको जवाब दे दूंगी। मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे हाव भाव से आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो आपने जो कहा आप अपने तरीके से तो बिल्कुल राइट होंगे, तभी आपने ये कमेंट किया। लेकिन डियर राजीव कुमार झा, मैं आपसे बता दूं कि यूट्यूब ने पहली बात तो ये है कि मंच उपलब्ध कराया। तो मंच उपलब्ध करवाया, ठीक है, उन्होंने कराया, कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच उन्होंने उपलब्ध करवा दिया। लेकिन इससे सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं हो रहा है या फिर सिर्फ क्रिएटर का फायदा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपने एक दुकान खोला, ठीक है, दुकान अगर आपने खोला तो लोगों को अगर आप सामान दे रहे हैं तो सिर्फ लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, फायदा आपको भी हो रहा है। बदले में आप भी उससे पैसे ले रहे हैं, तब आप लोगों को सामान दे रहे हैं। तो यूट्यूब किसी को फ्री में कुछ तो दिया नहीं है। हम क्रिएटर जितने वीडियो बनाते हैं उससे यूट्यूब को फायदा है, तभी तो उन्होंने ये मंच हमें दिया है, ठीक है। और आपने ये भी कहा कि अब अगर आपकी इनकम में कुछ अगर मांगता है तो गलत क्या है? तो मैंने क्या बोला कि वो जो मांग रहा है वो रंगदारी है, वो गलत तरीके से मांग रहा है, किसी को ब्लैकमेल करके मांग रहा है। आप किसी से पैसा मांगिए, जैसे मैंने कुछ काम किया तो मैं उसका पैसा ले रही हूँ, वो सही है। लेकिन मैंने आपको ब्लैकमेल करके पैसा लिया कि तुम ये कर रहे हो या ये मत करो, या फिर कर रहे हो मेरे से ये ले रहे हो तो तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, इतना रकम देना पड़ेगा जितना मैं तुमसे मुंह मांगा मांगता हूँ। तो ये गलत है, ठीक है। और आपसे बता दे कि हम लोग फ्री में यूट्यूब पे काम नहीं करते हैं। हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब को 45% देते हैं, तब जाकर के हमारे अकाउंट में पैसा आता है। आपको क्या लगता है कि हम फ्री में बनाते हैं वीडियो? 45% प्रॉफिट एक क्रिएटर से यूट्यूब को होता है। जितने क्रिएटर है सब 45% देते हैं, कोई भी उससे कम नहीं देता है। ये चीज आपको जानकारी है? नहीं होगी जानकारी तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी को मुफ्त में आ भी नहीं सिखाता है, सिखाने वाला सिखाता है। अगर सामने वाला बच्चा, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन पढ़ने का जुनून है, तो एक अच्छा टीचर उसे फ्री में भी ज्ञान देता है, ठीक है ना। और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो फ्री में तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं। एक क्रिएटर 45% यूट्यूब को देता है, बाकी का 55% हम लोग के अकाउंट में आता है। और चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो या छोटा क्रिएटर हो, सबके लिए ये रूल सेम है। किसी का ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा क्रिएटर है तो 10% देगा और छोटा क्रिएटर है तो 45% देगा या 30% देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए इक्वल रूल है और सब 45% यूट्यूब को देता है। आपकी कमाई जितनी है, मतलब एक क्रिएटर का अगर $200 बनता है, मान लीजिए महीने में $100 से कम पे तो रुपया निकलेगा नहीं। कम से कम आपका $100 होना चाहिए, यानी कि 8,000 कुछ रुपए, ठीक है। 8,000 प्लस रुपया होगा तभी आपका महीने का पैसा निकलेगा, वरना $100 से कम रहा, $99 भी रहा तो आपका पैसा अटक जाएगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो $100 कंप्लीट होना चाहिए। और ये $100 कंप्लीट कब होता है आपको पता है? यूट्यूब 45% अपना काट लेता है, उसके बाद पैसा देता है, तब जाकर के उतना कंप्लीट होता है। वो पहले ही अपना पैसा काट लेता है। इसके बावजूद जब वो पैसा
मतलब अमेरिका से जब इंडिया आता है वो पैसा तो अलग करता है, साथ जब वो ट्रांसफर मतलब कि जैसे डॉलर में पैसा आता है तो फिर वो रुपये में कन्वर्ट होता है, उसमें भी पैसा कटता है। तो हम लोग तो हर तरीके से टैक्स दे रहे हैं, हर तरीके से पैसा कट रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना पैसा आया वो रख लिए, फ्री में यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पैसा दे रहा है। अरे यार हम लोग से भी उनको फायदा है, जैसे हमें उनसे फायदा है। कोई भी मतलब कहते हैं ना कि ताली कभी एक तरफा नहीं बजती है, दोनों को जब तक एक दूसरे से फायदा ना हो तो रिश्ता कोई क्यों बनाएगा। आज के कलयुग में ऐसा आपने सुना है कि बेवजह किसी ने रिश्ता बना लिया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, और जब तक कि सामने वाले को प्रॉफिट ना हो तो कोई भी किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, इसलिए मैंने टेक्स्ट नहीं लिखते हुए मैंने आपको वीडियो बना करके समझाया है कि देखिए राजीव जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझते हैं। इनकम हम लोग उनको पूरा देते हैं, और क्या ही बोले 45% आप समझ रहे हैं ना, एक तरीके से 50%। मैं आपको बताती हूँ कि सुपर चैट या सुपर थैंक्स जो हमें भेजते हैं हमारे फॉलोअर्स, जैसे उन्होंने मान लीजिए कि किसी ने हमें पैसा भेजा 1000 रुपया, तो यूट्यूब क्या करेगा ना कि उसमें का 45% वो काट के अपने पास रख लेगा, और बाकी का 55% हमें देगा। 45% मतलब 85% हुआ, 50% मान ही सकते हैं अप्रोक्स। तो अगर आप हमें 1000 रुपये भेज रहे हैं ना, तो यूट्यूब 500 रुपये रख लेता है और 500 हम लोगों को देता है। ऐसा होता है, लेकिन फिर भी यूट्यूब अच्छा पैसा देता है, फिर भी फेसबुक अच्छा पैसा देता है, लेकिन देता है तब जब वो पहले लेता है, ठीक है। हम सारे क्रिएटर की वजह से यूट्यूब की कमाई बहुत ज्यादा है, तो कोई एक किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुकानदार को ग्राहक की जरूरत है और ग्राहक को दुकानदार की जरूरत है। इस बातों को आप समझ लीजिए, और आप समझ ही गए होंगे शायद। जितना अच्छे तरीके से हम समझाए हैं तो हमें तो लगता है आपको समझ आ जानी चाहिए। बाकी समझ आई है या नहीं आई है आप हमें फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमें अगर ऐसा लगा होगा कि हमने कुछ गलत बोला तो मैं फिर से आपके सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगी और आपके सवाल का जवाब दूंगी। तो कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर दीजिए, और हमारी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि हम लोग फ्री में काम नहीं करते हैं, ठीक है। पैसा देते हैं, उसके बाद हमारे अकाउंट में आता है। तो गाइस चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय एंड लव यू ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और किसी भी तरीके की क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने से किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सो गाइस बाय।